पब्लिक स्पीकिंग या फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए जब आपको कहा जाता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर उसे मना कर देते हैं कि मुझे नहीं करना, और आप चाहते हैं कि मैं मना करने के बजाय उसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करूं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप आसानी से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कॉन्फिडेंस क्या है, इसे हम इस कहानी से समझते हैं। एक दिन क्या हुआ कि डॉग ने सोचा कि आज हम चलते हैं जंगल में टहलने, और वो थोड़ा ही आगे चलता है कि उसकी नजर सामने शेर पर पड़ती है कि शेर उसकी तरफ आ रहा है। अब वो सोचना शुरू हो जाता है कि मैं क्यों घर से निकला, आज मेरी शामत आ गई। इसी सोच के दरमियान उसकी नजर पास पड़ी हुई हड्डियों की तरफ जाती है और वो शेर को पीठ देकर बैठ जाता है। अब जब शेर उसके करीब पहुंचता है तो वो उन हड्डियों को खाने लगता है और जोर जोर से कहने लगता है, शेर का शिकार कर कर मजा आ गया, अब अगर दूसरा शेर मिल जाए तो दिन बन जाएगा। अब ये बात सुनकर शेर वहां से पतली गली लेकर निकल गया। ये तमाम चीजें पेड़ पर बैठा हुआ बंदर देख रहा था, और उस बंदर ने सोचा आज इस डॉग को फंसा कर रहूंगा, और वो बंदर शेर के पीछे पीछे जाता है। शेर को रोककर उसे तमाम किस्सा बताता है कि किस तरह तुम्हें इस डॉग ने पागल बनाया। शेर को गुस्सा आ गया कि आज मैं इस डॉग को नहीं छोड़ूंगा। शेर और बंदर दोनों तेजी से वहां से निकलते हैं, और उसके करीब जब पहुंचने वाले होते हैं तो जो डॉग होता है वो फिर जोर से फिर से कहने लगता है कि बंदर को भेजा था उस शेर को लाने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गया। अब आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आगे क्या हुआ होगा वो खुद आप सोच सकते हैं। इस कहानी पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलता है कि किस तरह उस डॉग ने अपने कॉन्फिडेंस से कहे हुए कुछ सेंटेंस से अपना शिकार होने से बचाया। अगर वो कॉन्फिडेंस से वो सेंटेंसेस नहीं बोलता तो वो शेर उसका शिकार आसानी से कर लेता, पर उसने कॉन्फिडेंस से उस शेर को ही डरा दिया। इस कहानी से आपको कॉन्फिडेंस की पावर तो पता चल गई, पर कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, जिस तरह खुशी और गुस्से के इमोशन होते हैं। जिस तरह आप गुस्से के इमोशन को ट्रेन करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसी तरह आपको इस इमोशन को भी ट्रेन करना है कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट होने के बजाय कॉन्फिडेंट होना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है, यानी ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और आपको इज्जत, शोहरत, प्यार भी कमा कर दे सकता है। क्योंकि इसकी जो दो किस्में हैं, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको दूसरे लोगों के हंसने का जरिया भी बना सकती है और अपनी इंसल्ट का भी जरिया बना सकती है। जैसे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, कोई स्पीच दे रहे हो, ज्यादा लोगों को देखकर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर आप उन जुमले को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से लोग आप पर हंसना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे आता है, मुझे आता है, जब उनसे वो पूछा जाता है तो वो उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिर उनकी उस मुझे आता से इंसल्ट हो जाती है। लेकिन जो इसकी तीसरी किस्म है कॉन्फिडेंस, आपको वो चीज चाहिए। जो ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस है, ये आपको कभी भी फायदा नहीं देंगी बल्कि उल्टा नुकसान देंगी। कॉन्फिडेंस आसानी से बनाया जा सकता है, इसके लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जितने भी दुनिया में कॉन्फिडेंटली लोग बोलते हैं वो पहले दिन से कभी भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। आप चाहे किसी भी पब्लिक स्पीकर को उठा लें जो आज बेहतरीन तरीके से अपने जुमले डिलीवर करता है, तो आपको पता चलेगा कि जब वो शुरुआत में बोलता था तो वो बहुत बार अटकता था या फिर वो सही से नहीं बोल पाता था। उन्होंने सीखा है, अब आपको भी वो सीखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जिसके जरिए आप आसानी से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। हमेशा जिस भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करने वाले हैं या किसी को बताने वाले हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लें, उसकी आप ए से लेकर जेड तक पूरी स्टडी कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके क्या डायनामिक्स हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं। ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये चीजें नहीं आएंगी, आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ बोलेंगे तो आप अटकेंगे भी और आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। इसी तरह जो मेरी दूसरी टिप है वो है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपको दिन ब दिन बेहतर बनाती जाएगी और इम्प्रूव करती जाएगी। जितने भी बेहतरीन पब्लिक स्पीकर्स हैं, अगर आप उनका पास उठा लें
तो आपको पता चलेगा कि वो इतने अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे, पर उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने इस स्किल को सीखा, तब जाकर वो इतने बेहतरीन तरीके से अपनी स्पीच डिलीवर कर पाते हैं। अब आपको किस तरह प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आपको अगले दिन कोई स्पीच देनी है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और वो स्पीच दोहराना शुरू करें और उसमें देखें कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। उन मिस्टेक्स को सही कीजिए और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप वो स्पीच एक साथ ना बोल पाए पूरी बगैर किसी मिस्टेक के। इससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंटली उस स्पीच को वहां पर डिलीवर कर पाएंगे, आपको वो स्पीच मन में याद रहेगी। और जो दूसरी प्रैक्टिस है कि आप अपने दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करिए। जैसे क्लास में कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके साथ वो चीजें दोहराना शुरू कीजिए जिनकी आपने प्रैक्टिस की होगी। इससे क्या होगा कि वो आपको फीडबैक देंगे कि आपको क्या चीज इसमें बेहतर करनी है। इससे आपको और हेल्प मिलेगी और आप और कॉन्फिडेंटली वो चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे दूसरे लोगों के सामने। जो मेरी तीसरी टिप है वो है कि आप बुरे से बुरा सोच लें कि आज मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है कि अगर मैंने इसे सही से नहीं किया। जैसे आप एक स्पीच देने जा रहे हैं तो आप बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है कि आप सेंटेंसेस सही से नहीं बोल पाते या फिर लोग आप पर हंस सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड से पर जो स्ट्रेस होगा कि अगर मैंने सही नहीं बोला तो क्या होगा, वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, क्योंकि जो आपने सोचा होगा वैसा तो नहीं होने वाला होगा, क्योंकि आप इतनी बुरी स्पीच नहीं देंगे कि लोग आप पर हंसे या फिर आप सेंटेंसेस सही से नहीं बोले। ये तभी हो सकता है कि जब आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, आप ऐसे ही जाकर स्पीच दे रहे हैं। आपने इन्फॉर्मेशन भी ली है, प्रैक्टिस भी की है और आपने बुरे से बुरा भी सोच लिया है, तो आपके माइंड से वो स्ट्रेस भी दूर होगा और आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप इन तीनों टिप्स को सही से फॉलो करेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखेंगे और आप इजीली लोगों को अपनी बातें समझा पाएंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस क्या है और आप किस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो में जो आपको बात अच्छी लगी उसे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।